हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नरक नाशक नागराज की कॉमिक्स नरक नाशक का तीसरा और अंतिम भाग। अपनी क्षमताओं को समझ रहा था वो। आ हुम्फ, गोली, तीर, तलवार, भाला, कोई भी हथियार मुझे मार नहीं सकता। आह, पर यह दर्द बहुत देते हैं। हुम्फ, खच खच। और उन पर नियंत्रण पाना सीख रहा था। फू, और सीख रहा था उन शक्तियों का विस्तार करना। बाहर निकलो साथियों, और हवा में एक दूसरे से गूंद कर पैराशूट का आकार बनाओ। अपनी शक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न रूपों में ढालना सीख रहा था राज। शाबाश साथियों। समय बीतता गया। हर गुजरते पल के साथ राज पहले से बेहतर योद्धा बनता चला गया। हुश फिश हुया। तुम्हारी इंद्रियां सर्प की तरह तीक्ष्ण है और तुम्हारे वार किसी विषधर नाग की तरह सटीक। तुम्हें एक विशिष्ट स्नेक हैंड स्टाइल कुंफू का सर्जन करना होगा राज। यह स्टाइल तुम्हारे युद्ध कौशल का प्रतीक, तुम्हारी पहचान बनेगा। इस तरह राज ने एक नए स्नेक हैंड कुंफू को जन्म दिया, जो कि उसका फाइटिंग स्टाइल बना, जिसे उसने नाम दिया ग्रीन डेथ स्टाइल, यानी हरी मौत। बहुत खूब राज, बहुत खूब। इन वर्षों के दौरान मैंने कई बार उस रहस्यमय द्वीप और नाग मंदिर तक पहुंचने के प्रयास किए, पर असफल रहा। पूरा समुद्र खंगाल डाला, पर वो द्वीप कहीं नहीं दिख रहा। वो कमबख्त समुद्री तूफान भी नहीं आ रहा। मैंने भी अपनी शक्तियों का विस्तार किया विश्व पुरुषों के शरीर में। यह विश्व पुरुष नागराज जितने शक्तिशाली तो नहीं थे, पर मेरे दुश्मनों के खिलाफ कारगर हथियार थे। परंतु मैं जानता था कि यह तो सिर्फ सेना मात्र है। मेरा सेना का सिपहसालार तो अपना प्रशिक्षण पूर्ण करके मेरे पास वापस आ रहा था। मुझे अपने जीवन के 60 साल जिन विद्याओं में महारत होने में लगे, उन सभी विद्याओं को तुमने मात्र 6 सालों में महारत कर लिया है राज। आपका ऋणी हूँ मैं मास्टर। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। गुरु दक्षिणा दिए बगैर शिक्षा पूर्ण नहीं हो सकती मास्टर। विष दवा भी होता है और विष ही मृत्यु भी देता है। सब इस्तेमाल करने के तरीके पर निर्भर है। शक्तियाँ दो ही कारण से अर्जित की जाती है, या तो आक्रमण के लिए या आत्मरक्षा के लिए। आत्मरक्षा और आक्रमण तो पशु करता है, लेकिन रक्षा सिर्फ एक मसीहा ही करता है। तुम्हें अपनी अपार शक्ति के दायित्व का भार उठाना है राज। सदैव अपनी शक्तियों का प्रयोग मानवता के हित में करना। शक्तियाँ वृक्ष पर लगे फलों के समान होती है। जिस प्रकार फल लगने पर वृक्ष अपनी टहनियाँ झुका देता है, उसी प्रकार शक्तियाँ आने पर शक्तिशाली को भी परोपकार के लिए उद्यत होना चाहिए। हमेशा याद रखना कि शक्तियाँ कठोर अभ्यास और चुनौतियाँ स्वीकारने से बढ़ती है। निर्बल और ज़रूरतमंद के जीवन की कठोरता और चुनौतियों को अपनाओगे तो शक्तिशाली बन जाओगे। मैं वादा करता हूँ मास्टर। रहा सवाल मेरी गुरु दक्षिणा का, तो उसका समय अभी नहीं आया है। गुरु दक्षिणा मैं तुम्हारा वादा पूर्ण होने पर लूँगा। 6 सालों बाद अपने बेटे से मिलने का जश्न जरूर मनाता मैं, यदि वो मुसीबत ना आन पड़ती। कैंचुली, करैत, तुम दोनों मेरे सबसे घातक विष पुरुष हो। आखिर तुम्हारे रहते बुलडॉग के आदमी हमारा कंसाइनमेंट लूटने में कामयाब कैसे हुए? बुलडॉग ने अपने आदमियों को खास एंटी वेनम ड्रेस दी है बॉस, जिस पर हमारे घातक विष प्रहार भी बेअसर है। यदि हम दोनों जान बच तो अपने बाकी साथियों की तरह हम भी बुलडॉग की रेबिज फोर्स के शिकार हो जाते। शिकस्त पर शिकस्त। बुलडॉग जिस तरह हमें हर कदम पर शिकस्त दे रहा है, उसे देखने से अच्छा है तुम दोनों मुझे डस लो। दुनिया में अब तक वो विष नहीं बना जो प्रोफेसर नागमणि की जान ले सके। राज उस विष को अपने पापा के शरीर तक पहुंचने से पहले ही पानी बना देगा। राज, मेरे बेटे, अपना मकसद, अपना जुनून नहीं भूला था वो। 6 साल तक हर पल मैंने इस क्षण की प्रतीक्षा की है पापा। अपने दिल में खोलते नफरत के लावे को जुनून और ताकत के सांचे में ढालकर इस जिस्म और अपनी अंतरात्मा को सींचा है मैंने। अब यह लावा विष बनकर अपराध के नर्क को खाक करेगा। अल्टीमेट वेपन के रूप में राज की शक्तियों का प्रदर्शन मैं भी देखना चाहता था, पर ऐसे नहीं। उसका प्रदर्शन तो अति भव्य होना चाहिए था, जो दुनिया में तहलका मचा देता। मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूँ मेरे बच्चे, पर बुलडॉग पर वार करने से तुम और तुम्हारी शक्तियाँ खुलकर दुनिया के सामने आ जाएगी। अभी वो समय नहीं आया कि दुनिया तुम्हारी नाक शक्तियों के बारे में जाने। आप निश्चिंत रहे पापा। राज दुनिया के सामने भी नहीं आएगा
और बुलडॉग के नरक का नाश भी करेगा। जिस हरे शरीर से सारी दुनिया नफरत करती रही और जिसे मैं छुपाता रहा, अब उस शरीर को कभी नहीं ढकेगा राज। यही हरा शरीर अब मेरी असली पहचान को छुपाएगा और अपराधियों को डराएगा। मानवता की अस्मिता को बचाने के लिए आज से निर्वस्त्र रहेगा नाज, निर्वस्त्र रहेगा राज। नागमणि की सबसे बड़ी शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, और हम नागमणि की इसी कमजोरी के बल पर नागमणि को खोखला कर देंगे। जला डालो इन सभी नागों को। ब्लड कैंसर जैसे रोग के निवारण हेतु सीरम तैयार करने के लिए अफ्रीका से मंगवाए गए हैं यह दुर्लभ नाग। इन्हें नष्ट करके तू लाखों मजलूमों के जीवन की उम्मीद नष्ट कर देगा, और यह मैं होने नहीं दूंगा। कौन है यहाँ? भक। पाप की दलदल में गिजगिजाते तुम जैसे कीड़ों से ने इस दुनिया को नरक बना दिया है। अपराध, न्याय, आतंक और पाप के इसी नरक का नाश करने आया हूँ मैं हूँ नरक नाशक। यह क्या बला है? नाग सैनिकों, बाहर निकलो और अपने साथियों को आज़ाद कराओ। अरे इसकी कलाइयों से तो सांप निकल रहे हैं। यह अवश्य ही उस प्रोफेसर नागमणि का ही कोई आविष्कार होगा। नागमणि से पहले उसके इस आविष्कार का काम तमाम कर दो। शूट हिम। अपने आदमियों की गोलियां बर्बाद मत करो बुलडॉग। नरक नाशक पर गोलियों का कोई असर नहीं होगा। इसे बंधक बनाओ। यह कोशिश भी करके देख लो। ठाक ठाक, धाड़ धाड़, धाड़ धाड़, धड़ाक धाड़ धाड़। सारी कोशिशें आजमा लो। तुम्हारी कमजोर कोशिशों की वो हस्ती नहीं जो नरक नाशक के दृढ़ कदम हिला सके। वाकई एक अकेला नरक नाशक बुलडॉग के पूरे नरक पर भारी था। बुलडॉग और उसकी ब्लैक आर्मी के पास उसकी अद्वितीय शक्तियों का कोई तोड़ नहीं था। तुम्हारी यह टुच्ची एंटी वेनम कॉस्ट्यूम नरक नाशक की तीव्र विस्फोट रोकने के काबिल नहीं है। अपनी शक्तियों को इसी दिन के लिए साधा था उसने, और ना ही तुम्हारी हड्डियों में वो जान है कि खुद को नरक नाशक के नागदंश द्वारा पिघलने से बचा सके। यह बुलडॉग की रेबिज फोर्स है सपोले। इनकी लार के संपर्क में जो आ गया वो पागल कुत्ते की मौत मरता है। सर फू। मेरा तीव्र विष शरीर में प्रवेश करने वाले किसी भी प्रकार के विषाणु को चंद पलों में ही नष्ट कर देता है। यह रेबिज फोर्स मुझे काटकर खुद ही गल जाएगी। नरक नाशक की नाग सेना के सामने तुम्हारी रेबिज फोर्स और आदमियों की हैसियत वैसी ही है जैसे सांप के आगे चूहे की। अब सिर्फ एक ही पागल कुत्ता जिंदा बचा है, तू। तेरे अपराध रूपी जबड़ों से टपकती पाप रूपी लार पूरे समाज को बीमार कर रही है। इंसानियत के जिंदा रहने के लिए तेरा मरना अनिवार्य है बुलडॉग, और मेरा जिंदा रहने के लिए तेरा और तेरे निर्माता का मरना अनिवार्य है। तुझे अपने हाथों से फाड़ेगा बिग ब्लैक बुलडॉग। कड़ो। जब मेरी जकड़ खुलेगी तब तेरा शरीर तेरी हड्डियों के चूरे से भरी बोरी नजर आएगा। कड़। हुम्फ। पकड़ काफ़ी मजबूत है। नसों पर दबाव पड़ने से मेरा मस्तिष्क शिथिल पड़ रहा है। मैं अपने सर्प सैनिकों को बाहर नहीं निकाल पा रहा। हुम्फ। सारी ताकत लगाकर भी इसकी पकड़ नहीं तोड़ पा रहा मैं। शरीर की नसें फट पड़ने को उतारू हो रही है। हड्डियों में कड़कड़ाहट महसूस हो रही है। कड़ कड़। देखा, हड्डियां कड़कने वाली है तेरी। गले से चीखने के लिए आवाज भी नहीं निकल रही थी उसकी। अंधकार को निहार रही थी। हुम्फ। कोई तरीका नहीं है इससे बचने का। नहीं, पर अपने आत्मविश्वास की चमक से अंधकार की भी आंखें चौंधिया देने की कुव्वत थी मेरे बेटे में। एक तरीका है, एक आखिरी तरीका। वो प्रथम अवसर था जब उसने अपने शरीर में वास करने वाले नागों के अतिरिक्त अन्य नागों को आदेश दिया था। मानसिक आदेश। साथियों, क्या तुम मेरी पुकार सुन सकते हो? यदि हाँ, तो मेरे शरीर में प्रवेश कर मुझे अपनी सम्मिलित शक्ति प्रदान करो। परिणाम फौरन सामने आया। आखिर वो दुनिया भर के सभी नागों का राजा जो था। सर सर सर। उम्फ। यह क्या? यह सांप तेरे शरीर में समा रहे हैं। या उफ। उन हजारों अतिरिक्त नागों के बल के आगे भला कहाँ टिकने वाला था बुलडॉग। उस नकाब के पीछे सुलगती आंखों से अपनी मौत के रूप में अपार नफरत अंगारों की तरह धधकते नजर आए बुलडॉग को। छोड़ दे मुझे जालिम। उन लाखों बेगुनाहों के चेहरे याद कर बुलडॉग, जो तेरे आतंक का शिकार हुए। उन्होंने भी तुझसे ऐसी ही मिन्नतें की होंगी। उन्हें मिन्नतों के बदले मौत मिली, तुझे भी वही मिलेगा।
याद कर प्रोफेसर नागमणि की गर्भवती पत्नी को खुद से ज़्यादा अपनी अजन्मी औलाद का जीवन बख्शने की गुहार लगाती रही वो अबला, और तूने उसकी गुहार उसके मुंह में विष उड़ेल कर सदा के लिए शांत कर दी। आज वही औलाद अपनी रगों में घोलते विष का उन्माद अपनी माँ के हत्यारे की मौत से शांत करेगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम, हाँ बुलडोग, मैं प्रोफेसर नागमणि और नागश्री का पुत्र हूँ। अपनी माँ के खून और पिता के आंसुओं के बदले तुझे एक भयानक मौत दूंगा मैं, एक कुत्ते की मौत। गर गर को पागल कुत्तों से भरे पिंजरे में फेंक दिया। काफी देर तक वो कुत्तों द्वारा उसकी बोटियां नोचे जाने से उत्पन्न होती उसकी चित्कारें सुनता रहा। नहीं, मुझे बचा लो, नहीं नहीं। ग्र वो ग्र मानो वो चित्कारें उसके हृदय की असीम शांति प्रदान कर रही थी। बुलडॉग के अड्डे को तबाह कर नागों की बनी अद्भुत नागरस्सी पर झूलते हुए उस किशोर की आंखों में उस समय एक दृढ़ प्रतिज्ञा की हनक थी। पूरे संसार से अपराध और आतंक रूपी नरक को नाश करने की हनक। मैं अपने उद्देश्य में आधी सफलता हासिल कर चुका था। अज्ञात नागों के द्वीप से लाए उस मृत शिशु को एक अविजयी हथियार बना चुका था मैं। भ्रूम, और उस हथियार का नाम था नरक नाशक। मुझे इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग अपने शत्रुओं के दमन हेतु करना था, परंतु इस बात का भी ध्यान रखना था कि अपराध से नफरत करने वाला मेरा ब्रह्मास्त्र मेरे ही विरुद्ध ना चल जाए। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, परंतु युद्ध अभी समाप्त नहीं, आरंभ हुआ है। मैं जानता हूँ पापा, अपराध के नरक का बुलडॉग अकेला शैतान नहीं था। नरक और भी है, शैतान और भी हैं। तुझे हर नरक का नाश करना है बेटा, ताकि मेरा बाकी का जीवन स्वर्ग बन सके। मेरे जीवन का यही उद्देश्य है पापा। आपकी तपस्या और माँ का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा मैं। अंडरवर्ल्ड के अपने प्रतिद्वंदियों पर एक एक कर अपना ब्रह्मास्त्र दागता रहा मैं। बूम, हिश। हिंदुस्तान से जगत के शहंशाह जहन्नुम का सफर तय करने लगे, और मैं अपराध जगत की बुलंदियों को। देश की जनता खुश थी कि देश के दुश्मन खत्म हो रहे हैं, लेकिन देश का एक दुश्मन मजबूत हो रहा था, करैत कैंचुली। हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों तक यह विशेष सर्प स्नोकी पहुंचा दो। स्नोकी इंसान की जान नहीं लेता, बल्कि हेरोइन और कोकेन से भी अधिक नशा करता है। एक बार स्नोकी से डसवाने वाला इनका ऐसा मुरीद हो जाता है कि इनके नशे के लिए जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। लेकिन प्रोफेसर, हम रात से कब तक बचेंगे? अगर उसे असलियत पता चल गई तो? उसकी फिक्र तुम मत करो। नरक नाशक का भगवान हूँ मैं। अपने भगवान के विरुद्ध वो हरगिज नहीं जाएगा। अभेद ब्रह्मास्त्र के रूप में मिले नरक नाशक और हिंदुस्तान अपराध जगत में बन रही नंबर 1 पोजीशन ने शायद मेरे दिमाग पर अति आत्मविश्वास का पर्दा डाल दिया था। तभी तो नियति का वो खेल नहीं देख सका मैं, जो मेरे विनाश का कारण बना। रात के 2:30 बजे जब पूरा शहर चैन की नींद सो रहा था और मेरा ब्रह्मास्त्र मेरे किसी शत्रु को मौत की नींद सुलाकर शहर की इमारतों पर अपनी अद्भुत नागरस्सी पर झूलते हुए वापस लौट रहा था, वह इस बात से बेखबर कि एक तूफान उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। साए, चोर चोर, यू ब्लडी थीफ। एक ऐसा मासूम तूफान जो उसकी जिंदगी, उसका अस्तित्व, सब कुछ बदलने वाला था। खबरदार, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, मुझे कुंफू आता है। बाप रे, मैं डर गया। तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे रे, मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि मैं चोर नहीं हूँ। तुम लगते भी नहीं उस चोर जैसे। वो तो चोरी करने से पहले ही मुझे देखकर डर कर भागने लगा था। एक मिनट, अगर तुम चोर नहीं हो तो फिर कौन हो? मैं सुपर हीरो हूँ। तुम फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? बिल्कुल भी नहीं। यह रहा आपका चोर जिसे आप भाग गया हुआ समझ रही थी। आप पर वार करने के लिए घात लगाए बैठा था। वाओ, तुम तो वाकई सुपर हीरो हो। नाम क्या है तुम्हारा? नरक नाशक। वहाँ से जाते हुए उसे इस बात का एहसास नहीं था कि बहुत जल्द वो वापस लौटने वाला था। आपकी कहानी अपनी राह से भटक रही है श्रीमान नागमणि। हमें नरक नाशक के लव इंटरेस्ट के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा यकीन करें माय लॉर्ड कि मैंने अब तक आप लोगों को जो भी बातें बताई हैं, उनका बताया जाना निहायत ही जरूरी था। इस लड़की का
नरकनाशक को नरकनाशक नागराज बनाने में सबसे बड़ा योगदान था, इसीलिए इसके बारे में बताना आवश्यक है। बीप बीप। अभी अभी मुझे मैसेज प्राप्त हुआ है मित्रों कि नागराज के खात्मे के लिए तैयार किया हुआ मेरा हथियार यहाँ पहुँच चुका है। आप सब एक छोटा सा टी ब्रेक ले, मैं थोड़ी देर में लौटता हूँ, क्योंकि अब इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आने वाला है। वो हिस्सा जब नरकनाशक ने अपने पिता के विरुद्ध जाने का पहला कदम उठाया और हम दोनों के जीवन का स्वरूप बदल गई। वो नरक नियति। विश्व चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। यह कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कौन सी कॉमिक्स आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं यह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में और इसी कॉमिक्स के अगले भाग नरक नियति में। तब तक के लिए धन्यवाद। कितनी देर वीडियो थी ये?